2 दिन से काट रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना तो पर्ची कट पा रही है और नए OTP आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। पता नहीं, थोड़ी देर चलता है फिर डाउन कर देते हैं, थोड़ी देर चलता है फिर डाउन कर देते हैं। तो घरों में किस तरह की दिक्कतें हैं? ऐसा नहीं हो रहा है, सुबह से दर्द। हरियाणा में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह बंद होने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में संकट गहरा गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के कारण कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रोकी गई, जिसका असर पश्चिमी एशिया यानी ईरान, इजराइल, यूएस संघर्ष में चल रहे युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवधान से वैश्विक एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने के कारण बढ़ा है। सिरसा में घरेलू गैस की ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर बंद होने से होटल, पीजी, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट प्रभावित हैं। मिठाई की दुकानों में साल बाद डीजल से चलने वाली भट्टियां फिर शुरू हो गई। रेहड़ी पटरी वालों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। डीएफएससी हरविंदर सिंह ने बताया कि घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष टीमें गठित की गई। फतेहाबाद में कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पूरी तरह बंद है। रतिया में गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं ने हंगामा किया, जहां बुकिंग के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल रहे। होटल, रेस्टोरेंट संचालक डीजल भट्टियों का सहारा ले रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग बंद होने से लोग मैनुअल बुकिंग के लिए एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं। एडीसी अनुराग ढालिया ने एजेंसी संचालकों के साथ बैठक की। कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी कमेटियां बनाई जा रही हैं। चरखी दादरी में केवल घरेलू सिलेंडर उपलब्ध है। होटल, ढाबे, हॉस्टल और पीजी में दिक्कतें बढ़ी हैं। लोग इलेक्ट्रिक चूल्हे, हीटर और भट्टियों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग बढ़ने पर खाद्य और आपूर्ति विभाग ने हर खंड में टीमें गठित की हैं, जो 11 मार्च से अभियान चला रही हैं। अभी ब्लैक मार्केटिंग के मामले सामने नहीं आए हैं। भिवानी में कमर्शियल सिलेंडर बंद होने से होटल, रेस्टोरेंट में ईंधन संकट हो गया है। भिवानी शहर में करीब 550 होटल, रेस्टोरेंट प्रभावित हैं। कुछ बड़े होटलों में डीजल भट्टियां लगाई गई हैं। कालाबाजारी की आशंका में गैस एजेंसियों पर स्टॉक की निगरानी बढ़ाई गई है। हिसार की बात की जाए तो हिसार में सभी 34 गैस एजेंसियों में कमर्शियल सिलेंडर बुकिंग बंद कर दी गई है। 2 दिन से साइट समस्या के कारण घरेलू सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग भी प्रभावित है। लोग एजेंसियों पर जाकर मैनुअल बुकिंग करा रहे हैं। होटल, ढाबे घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएफएससी ने एजेंसी संचालकों के साथ बैठक कर आपूर्ति सुचारू रखने और कालाबाजारी पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। सिलेंडर पहले 1100-1100 रुपए में मिलता था, अब 1400-1500 रुपए में है। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता दी है और उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए हैं। हरियाणा सरकार ने स्थिति पर नजर रखते हुए जिलों से रोजाना रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और पैनिक बुकिंग से बचने की अपील की है। हालांकि व्यावसायिक क्षेत्र में संकट बरकरार है और कई जगह पर डीजल, इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाए जा रहे हैं। स्थिति सामान्य होने तक निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी। मेरा नाम नीता है। कौन सी कॉलोनी थी? हरी सिंह कॉलोनी। तो यहाँ कितनी देर से खड़े हैं? मैं 9 बजे से पहले की आई। तो गैस मिल रही है क्या? पता नहीं, थोड़ी देर चलता है फिर डाउन कर देते हैं, थोड़ी देर चलता है फिर डाउन कर देते हैं। तो घरों में किस तरह की दिक्कतें हैं? ऐसा नहीं हो रहा है, सुबह से दर्द छोड़ के ऐसे खड़े कितनी देर से, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। हम यहाँ लाइन में लगे करके खाना बनाए, अपना काम करें। 3 जगह लाइन है जेंट्स की, लेकिन लेडीज को कोई नहीं लेने। हाँ? मैं 2 दिन से काट रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना तो पर्ची कट पा रही है और नए OTP आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के पास बिल्कुल गैस नहीं है। गैस न होने के कारण किसी को रोटी नहीं बना पा रहा, कोई किसी के पास OTP नहीं जा रहा, या कोई OTP लाइन में जिसके पास OTP आ रहा है उनका सर्वर नहीं चल रहा। कल कितने घंटे लाइन लगे रहे? कल सुबह आ रहा, कल सुबह आने के बाद खाना खाने से लगा, उसके बाद दोबारा फिर लाइन में लगना पड़ा। शाम को लाइन में लगा, इतना नंबर आया, इतना ही बहुत परेशानी हुई। घर में किस तरह की समस्याएं आने लगी? घर में 2 दिन रोटी नहीं मिली है, परेशानी हो रही है। और बूढ़ी लेडीज क्या करे, वो खाना नहीं बना सकती। लाइन यहाँ लाइन में लगे, सिलेंडर की पर्ची कटवा रहे हैं, वहाँ पे खाना बनाए हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। इंडेंट लेट आ रहे हैं। हमारी सप्लाई टीकरी से कर दी है। टीकरी से आने में पहले तो इंडेंट ही लेट निकल रहे हैं। इंडेंट लेट निकलते उसका लेबर नहीं आती है। लेबर नहीं आती है तो जो मेरे डिलीवरी मैन है वो ट्रक खाली करते हैं। अब अगर 360 का फिल ट्रक आए, 360 उतारेंगे, फिर वो भरेंगे। इतना मीनवाइल कस्टमर जो यहाँ पे ऑलरेडी खड़े हैं तो वो ले जाते हैं, जो जिनकी होम डिलीवरी होनी है वो नहीं हो पा रही है। और इस वजह से बैकलॉग बढ़ती जा रही है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो ये आप सोचिए कि हैरेसमेंट वाला टाइम है। सिर्फ कस्टमर नहीं, हमारे लिए भी हम हैरेस हो रहे हैं। तो मैम ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगा?
ये तो मुझे भी नहीं पता है, मैंने भी कल मेल की है इंडियन ऑयल में ऑफिसर को, इसका अभी कुछ नहीं पता है। क्या कारण क्या है मैम कि अचानक से इतनी प्रॉब्लम कभी भी देखी वॉर नहीं के बाद से जो ये हैवोक बढ़ गया है, इतना पैनिक हो गया है और रेट भी बढ़ गए, तो कस्टमर को लग रहा है पता नहीं फ्यूचर में भी मिलेगा नहीं मिलेगा। इंडियन ऑयल ने अपनी थोड़ी चेंज भी कर दी है कि बुकिंग 25 डेज से पहले नहीं होगी। जैसे आज डिलीवर्ड है, उसके ठीक 25 डेज के बाद नेक्स्ट बुकिंग होगी, उसके बाद 7 डेज के बाद दूसरा डिलीवर होगा। तो मैम पहले तो कमर्शियल का ही लग रहा था, तो अब तो घरेलू सिलेंडर पर भी इसी तरीके से शॉर्टेज अब तो कमर्शियल और FTL जो 5 kg वो तो दे ही नहीं रहे, इसलिए क्योंकि ये डोमेस्टिक की सप्लाई बहुत कम जा रही है। तो मैम कमर्शियल की बिल्कुल भी सप्लाई नहीं, वो बंद कर दिया है। तो वो उनको ढाबा संचालकों के लिए भी बड़ी दिक्कत हो गई। बिल्कुल होगी। तो उन्हें भी यहीं से मिलता है सिलेंडर? अभी हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। तो फिर जिस तरीके से अभी ये परिवार है, तो अब तो कमर्शियल के परिवार भी यहाँ पर आ जाएंगे, ढाबा संचालक भी पहुँचेंगे। आ जाएंगे, आ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे पास है नहीं, बिल्कुल नहीं है उसका। जो क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर है हम उनको दे रहे हैं, हम नए कस्टमर्स को कैसे दे सकते हैं ना। ये जो रसीद कार्ड लगे हाँ जी, जो ये रसीद काट के दे रहे हैं, बुक कर रहे हैं, ये आज 4 बजे ट्रक आना है, टीकरी से निकला है। कहाँ से? टीकरी, डिग्री। हाँ टीकरी ब्रांच से। पहले रिफाइनरी से आता था हमारा, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके वहाँ टीकरी में इन्होंने शिफ्ट कर दिया। रिफाइनरी से नहीं आ रहे, ये ऑफिसर्स की मर्जी है, ये एक तरह से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।